कोई है क्या अंदर? कौन है? आइए आइए। आप कौन? वो आपका बोर्ड लगा था ना बाहर, घर रेंट पे देना है ऐसे। हाँ हाँ। हाँ, उसी के लिए आई थी मैं। वो क्या है, मैं इधर जॉब ढूंढने आई हूँ सिटी में। हाँ। मतलब आपको घर रेंट पे चाहिए? हाँ, रेंट पे चाहिए मुझे घर। बैठिए न, बैठिए, आप बैठिए। आइए, बैठिए बैठिए। आप कहाँ रहती है? मैं गांव में रहती हूँ। अच्छा। हम्म। आपका परिवार वगैरह? मेरी सारी फैमिली गांव में ही रहती है। हम्म, हाँ, वो कैसे उधर काम नहीं है ज्यादा। अच्छा। हाँ, उधर जो भी काम है वो खेत में ही है। हाँ और खेत में इतना पैसा नहीं मिलता। हाँ, नहीं बराबर है। हाँ। आप अकेली रहने वाली या आपकी फैमिली भी आने वाली नहीं है? नहीं, मैं अकेली रहने वाली हूँ। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा बीच बीच में जाया करूंगी मैं, छुट्टी रहेगी तब। अच्छा अच्छा। हम्म। देखो, अभी आपको ये रूम लेना है तो आपको 5,000 भाड़ा लगेगा अच्छा। और 25,000 डिपॉजिट लगेगा। सुनिए ना, अभी मेरे पास 25,000 रुपये डिपॉजिट नहीं है। तो मैं जॉब लगने के बाद आपको दे दूंगी 25,000 रुपये। और रेंट भी दे दूंगी। अरे ऐसा कैसा चलेगा? देखो, डिपॉजिट के बगैर कोई भी रूम देता नहीं। और भाड़ा भी आपको तुरंत देना पड़ेगा एडवांस में। अभी भाड़ा भी नहीं दे सकती और डिपॉजिट भी नहीं दे सकती मैं। भाड़ा तो मैं टाइम टू टाइम आपको दे दूंगी 1 महीने के बाद। पर डिपॉजिट का भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसा है ना, मेरे घर वाले बहुत गरीब है। वो मुझ पे ही डिपेंड है। अच्छा। हम्म। नहीं, लेकिन मैं इतना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। आप जाइए, दूसरी तरफ देखिए रूम आप। देखिए ना, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है और इसलिए मैं इधर जॉब करने को आई हूँ। समझने की कोशिश करो ना। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको अगले महीने से डिपॉजिट और रेंट दोनों दे दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। प्लीज़ उतना कर दीजिए प्लीज़। मुझे कई जगह नहीं मिल रही रहने को। प्लीज़ मैं आपके पैर भी पड़। अरे अरे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है ठीक है। लेकिन 1 महीने के बाद मुझे भाड़ा लगेगा, हाँ? हाँ हाँ, हर महीने आपको भाड़ा टाइम टू टाइम आते ही रहेगा। और डिपॉजिट भी लगेगा। हाँ, डिपॉजिट भी दे दूंगी धीरे धीरे करके। हाँ ठीक है। चलो अभी आपकी हालत ऐसी है तो मैं थोड़ा रहम खाता तुम पे। हाँ, चलो मैं तुमको रूम दिखाता हूँ। आओ, देखो, अभी ये किचन है। यहाँ पर सारा सामान है, तो गांव से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। सिर्फ सिर्फ आटा लाने का, सब्जी वगैरह लाने का और पका के खा लेने का। चलेगा चलेगा। क्योंकि मैंने सब व्यवस्था करके रखी है। हम्म। समझ गए? मैं खुद यहाँ रहता हूँ ना। हाँ हाँ। देखो, ये बेडरूम है। हम्म। यहाँ पर तुम पढ़ाई कर सकती हो, सो सकती हो। समझ गई? हाँ और हाँ। हम उधर है, हॉल है उधर, और उसके साइड में रूम है। मैं वहां पर रहूंगा और तुम यहाँ पर रहोगी। और चलेगा। और किचन जो है वो कॉमन है हम दोनों के लिए। हाँ और इधर टॉयलेट बाथरूम है। चलेगा ना तुमको? हाँ हाँ। पर आप इधर ही रहेंगे? हाँ, ये घर मेरा है ना। अच्छा, तो आपको पेन गेस्ट चाहिए था? हाँ हाँ, पेइंग गेस्ट के लिए ही है। चलेगा चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला रहकर क्या करूंगा? किसी को किराए पे दिया तो किराया आएगा, उससे मेरा पेट भरेगा ना। हाँ हाँ। बराबर है ना? चलेगा चलेगा। चलेगा फिर। आपको ठीक लगा? हाँ, अच्छा लगा। बैग लेके आती हूँ मैं। हाँ चलेगा चलेगा। आप आराम करो, अभी थक गई होगी ना, आप गांव से आई तो। हाँ, बहुत थक हाँ, गई हूँ, बहुत सिर दुख रहा है मेरा तो। और चाय वगैरह पीनी होगी तो आप बना सकती हो अभी। अच्छा। नहीं, अभी तो चाय नहीं पीनी मुझे, अभी आराम ही करना है। चलेगा फिर, हाँ। करो आराम।
कितना अच्छा घर मालिक है, बिना डिपॉजिट के मुझे रहने दे रहा है। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं बिना डिपॉजिट के आई हूँ, मुझे रहने देगा कि नहीं रहने देगा। मुझे लगा मुझे निकाल देगा, पर उसने तो मुझे रहने दिया। अच्छा है, चलो भगवान। भगवान उसका भला करे। दरवाजा लगा लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अभी नींद आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? अरे आप भाड़ा लेने आए होंगे ना? अभी महीना तो हो गया। पर मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या हुआ ना, उसी दिन मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर वो जिस कंपनी ने मुझे बुलाया था ना, उन्होंने बाद में नहीं बोल दिया। और उसके बाद भी बहुत सारे जगहों पर जॉब देखा मैंने, अच्छा। पर कोई जॉब नहीं मिला। तो अभी पैसे भी नहीं है मेरे पास, जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है। लेकिन ऐसा कैसा चलेगा? हाँ, अभी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुमको जॉब नहीं मिला, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया था, अब एडजस्ट नहीं होगा। सही बोल रहे हो आप क्यों ही एडजस्ट करोगे? तुमको भाड़ा देना ही पड़ेगा आज। बराबर है आपका, एकदम बराबर है। हम्म। एक काम करती हूँ, अभी आपको ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ, मैं चली जाती हूँ इधर से। अरे रुको रुको रुको, अरे ऐसा क्या कर रही हो? रुको रुको, देखो अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम इतना जॉब ढूंढ रही हो, तुमको जॉब नहीं मिल रही है, तुम्हारी क्या गलती है? ठीक है, जब जॉब लगेगी तब पैसे देना। तुम फिलहाल मत जाओ, कहाँ जाओगी? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं बहुत टेंशन में थी, आप मुझे नहीं निकाल नहीं, दोगे। ये खाओ, टेंशन चला जाएगा। हम्म, थोड़ा इधर बैठू क्या मैं? हाँ बैठिए ना। और दो क्या? एक बात बोलूं क्या, बुरा नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, बोलिए ना। आप ही का घर है ये, हाँ मेरा घर है। क्यों बुरा लगेगा मुझे? नहीं बराबर है। देखो, अभी तुमको जॉब नहीं है हम्म, और तुम्हारे पास भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं है। हाँ बराबर है। अभी जॉब कब लगेगी? जब लगेगी तब लगेगी। हम्म, लेकिन मैं ये सोच रहा, तुमको मैं भाड़ा छोड़ दूंगा और डिपॉजिट भी छोड़ दूंगा, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ मैं कर देता हूँ तुम्हारी। और थोड़ा बहुत तुमको पैसा लगता है ना खर्चे के लिए, तुम्हारे माँ बाप को देने के लिए, वो भी बीच बीच में मैं तुमको दूंगा। क्यों? पर क्यों आप मेरे लिए इतना क्यों करोगे? देखो देखो, अभी तुम्हारी हालत ऐसी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा ना, दूसरा चारा ही नहीं है। पर आपका तो बहुत लॉस हो जाएगा ना। आपका घर भाड़े का लॉस होगा, डिपॉजिट का लॉस हो जाएगा, और आप खाने पीने के भी पैसे देने वाले हो, लेके आने वाले हो, तो कितना लॉस हो जाएगा आपका। और मेरे पे इतना खर्चा क्यों? देखो, मेरा थोड़ा बहुत फायदा है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फायदा? मुझसे क्या ही फायदा मिलेगा आपको? मेरे पास ना पैसे है, ना कोई सामान है जो मैं गिरवी रख सकती हूँ। अरे तुम्हारे पास जो है ना, हो वो तो किसी के पास नहीं है। क्या है मेरे पास? ये सुंदर शरीर, मतलब साफ है। मैं इतना सारा फायदा तुमको करके दे रहा हूँ, हम्म, इसके पीछे का मकसद ये है तुम भी मेरा फायदा कर दो। क्या फायदा आपका? ये जो सुंदर शरीर है ना, हम्म,
उसका प्यार मुझे दे दो। प्यार दे दूं? हाँ। आप ये क्या बोल रहे हो? मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो आप? अरे गुस्सा हो गई आप? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आपकी बेटी की उम्र की हूं मैं। आपको समझता है क्या बात कर रहे हैं आप मेरे साथ? अरे फिर मैं इतना सारा करूंगा तुम्हारे लिए, ऐसे फोकट में थोड़ी करूंगा, कुछ ना कुछ तो लूंगा ना मैं। हाँ, तो ये देखो जबरदस्ती नहीं है। तुम सोचो, तुमको अगर अच्छा लगता होगा तो हाँ बोलो, नहीं लगता होगा अच्छा तो तुम जा सकती हो, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम मुझे अच्छी लगी, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मेरे मन से ये बात निकल गई। सोचो, तुम सोचो, टाइम लो। वैसा जानवर नहीं, किसी पे जबरदस्ती करने वाला इंसान हो। सोचो और मुझे बताओ। अब क्या करूं मैं? अरे, अरे ये आदमी क्या बोल गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये आदमी मेरे साथ ऐसे बात करेगा। मैं तो सोचा था कितना भला आदमी है, पर ये क्या बात कर गया मेरे साथ। छोड़ो, मेरी मजबूरी है। अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ? किधर जाऊंगी मैं? और कोई बिना डिपॉजिट के मुझे घर के अंदर लेगा भी नहीं, और भाड़ा भी देना पड़ेगा। मेरे पास जॉब नहीं है। एक काम करती हूँ, मेरी मजबूरी है, इनको मैं हाँ बोल देती हूँ। वही करना पड़ेगा। सुनिए, सुनिए। हाँ। अ, देखो, अभी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको हाँ बोल रही हूँ। आपको प्यार दूंगी मैं। सोच समझ कर बात की ना तुमने? हाँ, बहुत सोचा है मैंने। अच्छी तरह से सोच लिया ना? हाँ, अच्छी तरह से सोच ली। कभी बाद में बोलना नहीं मुझे। हाँ। नहीं नहीं। हाँ, चलो बैठो। देखो कैसा है, जब तुम आई थी ना तो तुम्हारी खूबसूरत छवि मेरे दिल में बैठ गई थी, और इच्छा हुई थी कि इस सुंदर शरीर का मुझे भी प्यार मिले। अभी इसी बहाने अभी इसी बहाने वो मिलने वाला है। ऐसा है। देखो कैसा है, तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, नुकसान किसी का भी नहीं है ना। है क्या कुछ नुकसान? नहीं। ऐसा है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं ना। चलो अभी खुश हो जाओ। हम्म। देखो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। ऊपर वाले ने कितना खूबसूरत बनाया तुमको, मेरे लिए बनाया शायद। चलो मजा आ गया, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। एक सुंदर सुंदर अनुभव आ गया। चलो अभी सो गई है वो, मैं भी सो जाता हूँ, थक गया मैं थोड़ा। साला रामलाल किधर है? फोन भी नहीं उठा रहा है। बाहर से लॉक लगा के रखा था, मतलब रामलाल बाहर गया है। घर तो एकदम मस्त चकाचक क्लीन करके रखा है। अच्छा है, अच्छा किया रामलाल को घर देकर। वफादार है रामलाल। अरे ये कौन है? ओए, कौन है?
कौन हो और ऐसे मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम कौन हो? ये मेरा घर है। ये जो बेड पे बैठी ना तू, ये बेड मेरा है। किसको पूछ के बैठी इधर तू? जो इस घर का मालिक है ना, उसने मुझे ये घर रेंट पे दिया है, उसको पूछ के बैठी मैं इधर। मालिक तो मैं हूं। मुझे कब पूछा तूने? ऐसे कैसे झूठे झूठे लोग आ जाते हैं? रामलाल है मालिक, रामलाल। तुम गलत घर में आ गए होंगे। रामलाल है इस घर का मालिक, रामलाल। आया समझ में? अच्छा, तो गलत घर को दूसरी चाबी लग जाती है क्या? यही है ना घर की चाबी? कहां से चुराई हमारे घर की चाबी? अरे इधर लाओ चाबी। दो चाबी है ये घर की, एक रामलाल के पास और मेरे पास। रामलाल मेरा नौकर है, नौकर केयर टेकर रखा है इधर मैंने उसको, घर की साफ सफाई करने के लिए। हे भगवान, मतलब वो मालिक नहीं है, आप मालिक हो? मैं मालिक हूं, मैं। हे भगवान। फोन लगाओ उसको, पूछो मालिक कौन है। हाँ हाँ, लगाती हूँ फोन। नहीं, फोन नहीं उठा रहा है। तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। उसको मालूम था मैं आज आने वाला है, इसलिए वो फरार हो गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? क्यों? पैसे लिए क्या उसने तुमसे? वो क्या है ना साहब, पैसे तो नहीं लिए उसने मुझसे। तो क्या इधर फोकट रह रही थी तुम? वो क्या हुआ कि उसने पैसों के बदले में मुझसे प्यार मांगा, तो मैंने दे दिया। अरे बाप रे, मतलब रामलाल ने तुम्हारा फायदा उठा लिया, वो भी मोहब्बत में। हाँ साहब, अब मैं अरे वाह, क्या आदमी है रामलाल। बहुत चालाक निकला, चांस मार लिया लड़की पे, वो भी मेरा बंगला दिखा के। सुन, निकल इधर से। निकलूं? मैं किधर जाऊं साहब? मेरे पास घर नहीं है, मैं गांव में रहती हूँ और इधर जॉब करने के लिए आई हूँ। मुझे नहीं पता किधर जाने का है, क्या जाने का है। निकल तू इधर से। मुझे पूछ के आई थी क्या इधर? हाँ, मुझे रहने दो ना साहब इधर। तूने इंक्वायरी की है क्या? किसका बंगलो है? हाँ, कौन मालिक है, कौन केयर टेकर है? आजू बाजू से पूछा क्या तूने, आजू बाजू वालों से? वो मुझे बिना डिपॉजिट के घर दे रहा था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा इंक्वायरी किया ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तेरा फायदा उठा लिया ना उसने। निकल यहाँ से, निकल। पहले मेरी बीबी शक लेती है मेरे पे, वो देखेगी ना तेरे साथ मेरे को, आने वाली हो अभी, देखेगी ना तेरे साथ मेरे को, तो फालतू में मेरा झगड़ा हो जाएगा। निकल, चल निकल। और साहब मैं कहाँ जाऊंगी? निकल। किधर तेरा सामान किधर है? ये बैग है क्या? निकल, चल भाग। साहब नहीं ना साहब, मैं नहीं जा सकती साहब, मेरे पास भाग। घर नहीं है साहब। मुझे वो नहीं पता, भाग चल। जा उस रामलाल के पास जा, भाग। अब मैं कहाँ जाऊंगी? वो चालाक रामलाल, उसने ये खुद का घर बताकर मेरा फायदा उठा लिया। मैं भी भोली फंस गई उसके जाल में। अब मैं कहाँ जाऊं? ये लालच की वजह से मैं फंस गई और उसके भरोसे पे मैंने जॉब भी नहीं देखा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे गांव को ही जाना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या सोच रही है? निकल ना इधर से, निकल, भाग। जा रही हूँ, सब हाथ मत लगाओ। हाँ, भाग भाग, चल। फोकट में रहने को आ जाते इधर। हम इज्जतदार लोग ही। भाग इधर से, भाग। इसको तो भगा दिया अभी, फिर रामलाल की भी छुट्टी करना पड़ेगा। खुद का बंगलो समझ रहा है, लड़कियां ला रहा है, मजे कर रहा है, फोकट में वो भी, और मुझे कानो कान खबर भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं। हर महीने में उसको पैसे भेज रहा हूँ काम के, और वो फोकट में मेरा बंगलो पे ये मजे कर रहा है। उसकी भी छुट्टी करना पड़ेगा, आने दो उसको। वो अगर मिला ना उसको, ऐसा देखता हूँ ना अभी, अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा उसको। अभी इतना ट्रैवल करके आया मैं, दिमाग पूरा फट रहा है अभी ये तमाशा देख के। मैं थोड़ी नींद ही ले लेता हूँ अभी।
अभी इसको लॉक ही लगाना पड़ेगा, किसी को रखना ही पड़ेगा नहीं इधर। किसी के ऊपर भरोसा रखना बहुत गलत बात है।